एग्जाम्पल 2.5 कहता है इफ़ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन। इसका क्या मीनिंग है? देखो, एक न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि हमारा एटम है, एटम के अंदर हमें पता है एक बहुत छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के साइज को मैंने स्केल्ड अप कर दिया, यानी कि उसको बड़ा कर दिया। कितना? टिप ऑफ अ शार्प पिन। तो आपको पता है जैसे ये पिन है, जैसे मेरी पेन की निब है, इसकी जो टिप होगी उसके बराबर, एक शार्प पिन के टिप के बराबर। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज आपको गिवन है 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक। इतना साइज हमारा होता है, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। इसके बाद इसको मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, एक पिन के, तो ये एक शार्प पिन है, इसके टिप के बराबर, और इसकी जो टिप होती है उसका साइज जो हमें गिवन है वो कितना है, 10⁻⁻5 मीटर से लेके 10⁻⁻4 मीटर तक। यानी कि मैंने इस न्यूक्लियस के साइज को कितना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। तो कितना गुना बढ़ गया है अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर, तो वो बढ़ के हो जाएगा इतना। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻14 मीटर, तो वो बढ़ के कितना हो गया, 10⁻⁻4 मीटर। ये 4 है और ये -14 है, तो कितना गुना बढ़ गया? देखो, -15 से हो गया -5, तो 10⁻⁻15 से 10⁻⁻5 होने का मतलब है कि ये 10⁻10 टाइम्स हो चुका है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 10⁻⁻14 से बढ़कर वो कितना हो गया, 10⁻⁻4 हो गया, तो इसका मतलब ये भी कितने टाइम्स बढ़ चुका है, 10⁻10। इतना टाइम्स जो है वो बढ़ चुका है। तो कहता है कि बताओ एटम का साइज कितना बढ़ जाएगा। अब हमें पता है साइज ऑफ एटम जो है वो कितना होता है, साइज ऑफ एटम आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जब मैंने न्यूक्लियस के साइज को 10⁻10 बढ़ाया है, तो इसका मतलब मुझे एटम के साइज को भी 10⁻10 बढ़ाना होगा। तो यानी कि 10⁻10 से मुझे पहुंचना है, कितना गुना करना है मुझे, 10⁻10 गुना करना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻0 मीटर। ठीक है। तो देखो, ये बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो गई 10⁻0, और 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो एटम है वो कितना बड़ा हो जाएगा, 1 मीटर के साइज का हो जाएगा, यानी कि उस एटम का जो रेडियस होगा वो 1 मीटर का हो जाएगा। इसी से हमें एक बात और समझ में आती है कि देखो, अगर न्यूक्लियस जो है वो एक शार्प पिन के टिप के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा एटम जो है वो इतना बड़ा होगा, उस स्फीयर के बराबर होगा जिस स्फीयर का रेडियस जो है वो 1 मीटर का है। तो हम इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं कि भाई, अगर मेरा न्यूक्लियस है एक पिन की नोक के बराबर, तो हमारा एटम कितना बड़ा होगा, वो एटम जो है 1 मीटर का रेडियस, बहुत बड़ा होता है, और उसका एक क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इतना छोटा होता है।